कर सकते हैं। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। छठे अध्याय में फिर योगी की चर्चा आती है। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा के साथ मन संश्लिष्ट हो जाता है, चिपक जाता है, वह संकल्प कहलाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। और भगवान पुनः पुनः कहते हैं छठे अध्याय में, तस्माद योगी भवार्जुन, कि भगवान ने योग की इतनी महिमा गाई और अर्जुन को उसके लिए अब आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब प्रकार के कर्तव्य संपादन करते हुए पद्म पत्रम इवाम्भसा आचरण करना ही योग है। ये भगवान वहां पर योग के विषय में निर्देश करना चाहते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, अष्टम अध्याय में कहते हैं। और योग क्यों, योग पर इतना बल क्यों दिया गया, तो इसका उत्तर भी हमको भगवत गीता में प्राप्त होता है। योगम आत्म विशुद्धये, आत्म विशुद्धि के लिए योग, आत्म विशुद्धि के लिए समअवस्था, समान अवस्था में रहना, विचलित न होना, उत्तेजना के इस भयावह काल में हम जब इस प्रकार के ग्रंथों की अवधारणाओं पर चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में भी अनेक प्रकार के संस्कार जो है वो उद्बुद्ध होते हैं, जो कि हमारा जीवन यापन करने हेतु हमको बहुत सुंदर विधि प्रदर्शित करते हैं। योग का निरूपण कितनी विशेष अनेक प्रकार के विच्छित्तियों के माध्यम से किया गया है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग संज्ञा से विभूषित किया जाता है। दुख संयोग क्या है? जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं और होगा भी नहीं। ऐसे दुख रूप संसार और शरीर के साथ संबंध को मान लिया, यह दुख संयोग है। इस दुख संयोग का वियोग हो जाना, यही योग है। तो योग की ये एक पृथक प्रकार की का लक्षण दिया गया है। हमारे स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के साथ जो संयोग होता है, वह तो आदि और शांत है, अंतवान है। परंतु आत्म स्वरूप के साथ तो नित्य योग रहता है। वह आदि और अंत वाला नहीं है, वह तो अनादि और अनंत है। जब अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो वह नित्य योग की प्राप्ति का ही एक सूचक और संकेत प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है। और द्वितीय अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को योग कहा है। दुखों के संयोग का वियोग यह तो साध्य रूप समता है, जबकि समत्वम योग उच्यते यह साधन रूप समता है। वस्तुतः इनका फलितार्थ तो एक ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार से गीता के उपदेष्टा की दृष्टि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध बहुत ही तीक्ष्ण रूप से हमको प्रतीत होती है। कृष्ण जब ये कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, तो यहाँ समभाव से देखने के लिए समदर्शिनः शब्द का पद का प्रयोग किया गया है। मनुष्य से लेकर पशुओं पर्यंत समता की दृष्टि, ये भगवत गीता का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम मुझे प्रतीत होता है। हमारे देश में वर्तमान में वर्ग विशेष को लेकर, वर्ण विशेष को लेकर, संप्रदाय विशेष को लेकर जिस प्रकार के विष का प्रसरण हो रहा है, उन सभी का निदान मुझे भगवत गीता में प्राप्त होता है। और मनुष्य को यह पुनः पुनः हम सभी उस अमृत के पुत्र हैं, वह अमृत अंश हम सब में विद्यमान है, वह चैतन्य उसका अंश हम सब में विद्यमान है। तो हम किस प्रकार एक दूसरे से पृथक हुए, हम तो सभी बांधव इस रूप में निबद्ध होने चाहिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम चराचर सभी प्राणियों को समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और उनके दुख दूर करने की भी स्वाभाविक चेष्टा होती है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई सकोरा है, घट है, गमला है, उन सब में मृत्तिकेत्येव सत्यम यह अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं में समरूप से अपने स्वरूप को देखना, इसीलिए हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उसमें ईशेत्वा इस प्रकार का कि हे काष्ठ में तुम्हारा छेदन करता हूँ, हम काष्ठ से बात कर रहे हैं, हम कालिदास वृक्षों से बात कर रहे हैं, पक्षियों से बात कर रहे हैं। ये चराचर जगत में आत्मोपम्य भाव की स्थापना करना, इससे मानव व्यक्तित्व किस उदात्तता की ओर अग्रसर हो सकता है, ये भगवत गीता हमको निर्देश करती है। गीता की एक और शैली जो मुझे बहुत अधिक रोमांचित करती है, आंदोलित करती है, कि जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया गया है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय में इसका निरूपण है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। ये गुण वो सत्व, रजस और तमस है। आप दूसरे कोई मानवीय गुणों का यहाँ पर चिंतन न करें। तो अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। कर्म योग में कामना के त्याग की बात कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो यहाँ पर जब प्रजहाति पद का प्रयोग होता है, और मेरे मित्र वैयाकरण मित्र प्रमोद जी यहाँ पर विराज रहे हैं, तो भगवान जहाति का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रजहाति प्रकर्ष रूप से त्याग कर देता है, मतलब उसमें किंचित अंश भी अवशिष्ट नहीं रहता। और जब कामान ये बहुवचनांत प्रयोग हो गया तो उसके पश्चात सर्वान का यहाँ पर क्या उपपत्ति है। तो इस पर भी हमारे टीकाकार बहुत सुंदर निरूपण करते हैं कि एक अंश मात्र भी कामना मनोगत बची न रहे। बाहर से दिखाई दे रहा है कि कामना नहीं है, पर मन में कहीं पर वो संस्कार उसका अवशिष्ट रह गया, ऐसी परिस्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो गीता की ये जो एक लचीलापन है, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स कह सकते हैं, कि ये इदम इत्थम दया कथन नहीं करती है, ये मनुष्य की सामर्थ्य को देखकर कथन करती है। आप भक्ति योग का मार्ग अपना सकते हैं, कर्म योग का मार्ग अपना सकते हैं, ज्ञान योग का मार्ग अपना सकते हैं, और लक्ष्य सभी का एक ही प्रतीत होता है। और गीता की जो ये शैली है, इस सब का प्रयोजन भी मुझे लोक संग्रह के रूप में निरूपित भगवान करते हैं। तृतीय अध्याय के 19 से 21वें श्लोक पर्यंत प्राय ये आपको प्राप्त हो जाएगा। गीता में निष्काम कर्म का जब संकेत किया जाता है तो ये सक्रियता का गीत है। ये निष्काम कर्म हमको निष्क्रिय नहीं बनाता, ये सक्रियता में कर्तव्य पालन की सर्वोच्चता की प्रतिष्ठा की गई है। गीता का संन्यास एक विशेष चित्त दशा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो द्वेष नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं करता, वही प्रतिपल सन्यासी है। सामान्यतया कर्म प्रवृत्ति और संन्यास ये हमको परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु गीता का संन्यास और कर्म योग पृथक पृथक नहीं है। श्री कृष्ण ने इनको भिन्न भिन्न मानने वालों को न पंडिता ऐसी संज्ञा से कहा है। यद्यपि कठोपनिषद के यम जो हैं वे भी नचिकेता को कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, और यहाँ आत्मबोध लक्ष्य है। और गीता के कृष्ण भी अर्जुन को यही बोध कराते हैं कि, और कहते हैं कि उत्तिष्ठ, परंतु दोनों के उत्तिष्ठ में अंतर है।
और उद्देश्य भी भिन्न भिन्न है। गीता के उत्तिष्ठ का उद्देश्य प्रीतिकर है। श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम। इसलिए उठो, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर आप राज्य का भोग करो। यहाँ तत्व ज्ञान का उपयोग यश प्राप्ति के लिए है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, राज्य भोग के लिए है। ये सब सांसारिक अभ्युदय के ही प्रतिरूप हैं। गीता के अनुसार समाज को सुशिक्षित करने के लिए भी कर्म की अनिवार्यता है। जनक आदि ने कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त किया था। यश भी मूलतः लोक संग्रह में पर्यवसित हो सकता है। यह सिद्धांत भगवत गीता ने बहुत सुचारू रूप से निरूपित किया है। और लोक संग्रह का एक बहुत सुंदर अर्थ है कि लोक को असत से विमुख करके सत की ओर उन्मुख करना। ये इस सुंदर सिद्धांत पर भगवान ने बहुत चर्चा की है। 12वें अध्याय में यदि हम दृष्टिपात करें तो एक हमको वहां पर 14 से लेकर 20 श्लोक पर्यंत यो मद भक्तः समे प्रियः, एक इसकी टेक मिलती है। तो यह भी मानव व्यक्तित्व की उदात्तता का कथन प्रतीत होता है। भगवान कह रहे हैं अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। मैं इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगी, हो सकता है समय बहुत अधिक हो जाए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। तो इस प्रकार से प्रकारांतर से स्थित प्रज्ञता की ही पुष्टि इन श्लोकों में की गई है। कर्म योग का पुनः एक भक्त के रूप में किस प्रकार से चरितार्थता हो सकती है उसका निरूपण किया गया है। और यह जितने यहाँ पर इन्होंने गुण बताए हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योग शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तो यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रिय। इस प्रकार की कि जो शत्रु और मित्र में समान रूप से वर्तन करता है, जो तितिक्षा इत्यादि की जिसमें क्षमता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यो मद भक्तः समे प्रियः, इसके माध्यम से जो व्याख्या विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं वे व्याख्या विकल्प मानव व्यक्तित्व की उदात्तता के प्रेरक प्रतीत होते हैं और हमको अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमारे प्रति यदि किसी ने कुछ कह दिया, द्वेष किया, असूया की, तो हम उसका बदला लेने के लिए उसी समय सन्नद्ध हो जाते हैं। उसके प्रति भी भगवान ने हमको सचेत किया है। इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि आप स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त आपके उद्धार का कोई और प्रयत्न हो ही नहीं सकता, किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। जब 6ठे अध्याय में कहा जाता है उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर सिद्धांत है। और न आत्मानं अवसादयेत, यह जो अंश है ये वर्तमान में जो चारों ओर अवसाद पसरा हुआ है उसके लिए भी हमको सचेत करता है कि यह परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ व्यक्ति अपना संबंध न जोड़े, उनको महत्व देकर उनका दास न बने। धन पद अधिकार आदि के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना ये पतन है और हम स्वयं चेतन रूप हैं। हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो धन के कारण सर्वश्रेष्ठ स्वयं को मानते हैं और लोग भी उनको इसीलिए श्रेष्ठ मानता है। और हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि पद का किस प्रकार का अभिमान उनके सिर पर चढ़कर बोलता है और जब वे पदच्युत होते हैं तो उनके व्यवहार में कैसा अंतर हो जाता है। तो ये सब क्षणिक भावनाएं हैं और ये क्षणिक ऐश्वर्य अथवा उपलब्धियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्तित्व को हमें कभी भी अवनति की ओर नहीं ले जाना है। ऐसा भी संकेत भगवत गीता में भगवान हमको देते हैं। और
इसके अतिरिक्त वे हम जब देखते हैं कि चौथे अध्याय में 24 से 30वें श्लोक पर्यंत परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए वे सभी यज्ञ नाम से अभिहित किए गए हैं। तो यज्ञ वहां पर द्रव्य यज्ञ, तपह यज्ञ, योग यज्ञ, यज्ञ शब्द का प्रायः लोक में हवन रूप में एक वो किया जाता है कि अग्नि में हवनीय सामग्री को प्रदान कर देना, ये यज्ञ है। परंतु शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक है यज्ञ। तो यज्ञ की एक अद्भुत व्याख्या भगवत गीता हमको देती है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, अथवा दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाले संपूर्ण कर्म यज्ञ ही हैं। और मनुष्य को नित्य प्रति ऐसे यज्ञों का संपादन करना चाहिए, ये भगवान हमको सिखाते हैं। परंतु इन सभी अवधारणाओं में एक अर्जुन ने जिज्ञासा की है, और वो जिज्ञासा है कि भगवान ये मन चंचल बहुत है, ये तो मत ही देता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। तो मन की चंचलता, और मैं बहुत सारे अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ, भैया मन बड़ा विचलित है, इसको थोड़ा सा वश में करें। 1 घंटा यदि अध्ययन को देना है तो स्वाध्याय में फिर पूर्ण रूप से उसको डुबा दो। तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं आपको कैसे, मैं कई बार कहती हूँ आपके रजोगुण प्राबल्य है, तो कहते हैं आपको कैसे पता पड़ता है। मैंने कहा वो आपके आचार विचार से ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये अर्जुन की जिज्ञासा है, और ये हम सबके लिए उन्होंने की होगी। और जब वे कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण, तो हमारे टीकाकार कहते हैं कृष्ण का ही क्यों प्रयोग किया गया। तो अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल शरणागति पर है कि भगवान मैं तो अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप तो कृष्ण हैं, कर्षण करने की सामर्थ्य है आप में, तो आप ही मेरे मन को जो है वो अपने में लगा लें। और आपकी कृपा से ही मन को खींचकर जब आप लगा लेंगे तो मुझसे तो ये वश में नहीं रहेगा। और कहा भी गया है मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो। परंतु भगवान जब उत्तर देते हैं तो वे कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, और वहां पर वो कौनते शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पर भी हमारे साधक संजीवनी टीकाकार स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ भगवान ने कौनते संबोधन का प्रयोग क्यों किया, यहाँ पर उन्होंने पार्थ क्यों नहीं कहा। तो कहते हैं कि अर्जुन को माता कुंती का स्मरण कराया गया कि तुम किसके पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो। और कुंती जो है वो हमेशा के लिए विरक्त हो चुकी थी, और उन्होंने भगवान से मांगा भी क्या था आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था मुझे दुख दीजिए, क्योंकि उससे ही मेरा मन जो है निरंतर भगवत भक्ति की ओर लगा रहेगा। तो मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम ही अभ्यास है। और ये अभ्यास 2 प्रकार का होता है। अपना जो लक्ष्य है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं, और दूसरी वृत्ति आ जाए तो उसके प्रति उदासीनता का आचरण करें। और दूसरा प्रकार है जहां जहां मन चला जाए वहां वहां अपने लक्ष्य अथवा इष्ट को देखा जाए। यहाँ पर भी हम ये चिंतन कर सकते हैं कि भगवान ने अभ्यास और वैराग्य कहा, तो वैराग्य और अभ्यास क्यों नहीं कहा, क्योंकि अभ्यास हमेशा वैराग्य पूर्वक ही होता है। अभ्यास का अर्थ है पुनः पुनः करणम। तो जब पुनः पुनः किया जाए उसके पश्चात ही आप वैराग्य रूप सोपान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारा शायद समय ले लिया होगा, मैं संक्षेप में आपके सामने अब यही निवेदन करना चाहती हूँ कि भगवत गीता जब आदर्श मानव की स्थापना करती है तो वह अपने पाठकों और श्रोताओं को विश्वस्त करती है कि यह संभव है। और ये संभव इसलिए है कि कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। आप ही में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्म के द्वारा सफलता को प्राप्त किया था। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है लोग उसी का अनुगमन करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवत गीता किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करती है, एक उदात्त मनुष्यता का किस प्रकार से हम वर्ण कर सकते हैं। और मनुष्य को निरंतर यदि इस प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास कराया जाता है
तो हम ये देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में ये ग्रंथ नित्य प्रति परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं अपने भ्राता चंद्रकांत जी का विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करती हूँ और त्रिपुरा विश्वविद्यालय तथा जितने भी मेरे श्रोता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे इतने धैर्य से आप सबने सुना। मैं बहुत ही आंदोलित और रोमांचित हो जाती हूँ। मेरा प्रिय विषय है और अभी मैं एक और भी अध्ययन कर रही हूँ। पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ हमारे संस्कृत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में है। उसमें पंडित मधुसूदन ओझा ने गीता विज्ञान भाष्य नामक ग्रंथ को रचा है, जिसके की हिंदी अनुवाद भी हो चुके हैं। यदि आप लोग उसमें रुचि लेंगे तो हम आपको उपलब्ध भी करवा सकते हैं। उस पर भी मेरा मन था कि चिंता की जाए, चिंतन किया जाए, परंतु मुझे लगा कि पहले तो मैं इसी पर विचार करूंगी और उसके पश्चात यदि कभी आप भैया आदेश करेंगे तो पंडित मधुसूदन ओझा की गीता विज्ञान भाष्य पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सचमुच मैं आपको राजस्थान संस्कृत अकादमी ने विदुषी सम्मान से सभाजित किया है। इस संदर्भ में मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा है एक जगह कि जिन्हें अपनी विद्या की परीक्षा करनी होती है या जो अपने को यह मानते हैं कि थोड़ा बहुत मुझे कुछ आता है, वो संस्कृत के दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और मेघदूत, इस पे टीका करना जरूर चाहते हैं, जरूर करते हैं। सचमुच आज आपके व्याख्यान को सुनते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मुझे याद आए कि शायद उन्होंने आप ही के लिए, आप जैसे आचार्यों के लिए ये बात कही थी कि सचमुच इतने अद्भुत, मैं पहले ही कहा कि यह ऐसा ग्रंथ है कि इसमें सैकड़ों वर्षों तक इस पर अगर शोध किया जाए तो भी इसके सभी बातों को शायद हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास समय की कमी है, हम बहुधंधी हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं आज हम सभी मानवों के पास। उसके बाद भी इतना सारगर्भित व्याख्यान, एकदम सार तत्वों को ही, वो जो मल्लिनाथ की जो है कि नानपेक्षित उच्यते, यह जो अवधारणा है कि कुछ भी अनपेक्षित नहीं, जो जो अपेक्षित है, जो आज के समाज के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उन्हीं उन्हीं बातों को आपने कहा। और सचमुच ही व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, आज उसको आपने प्रतिष्ठापित किया, जिसको भगवान चाहते हैं इस व्यक्तित्व के बाद जो कामना करते हैं कि देवताओं और हम में जो परस्पर सामंजस्य बना रहे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कि हमारा व्यक्तित्व जब सुनिश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए, तो हम एक दूसरे को पुष्ट करते हुए, परिपुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करें। यह भावना निश्चित रूप से आज आपके इस सारगर्भित व्याख्यान से बलवती हुई है। हम आपका पुनः पुनः इस संस्थान की ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद करते हैं मैडम, अपना बहुमूल्य आपके सारगर्भित व्याख्यान के लिए। अब इस बीच में हमारे बहुत सारे विद्वान श्रोतागण इससे जुड़े हैं। आप दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अनुज डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी, हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर गंगेश दीक्षित जी, श्री विकास यादव जी, हमारे विभागीय सहयोगी डॉक्टर नवनीत रंजन मिश्र जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री पवन कुमार दुबे जी, अन्य अनेक विद्वान इसमें जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही त्रिपुरा विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर शिप्रा राय जी को आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर शिप्रा राय जी। ओम पार्थाय प्रतिभूतितां भगवता नारायण स्वयं वैष्णवृतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अदित्य अमृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बताम् अनुसन्दधामि।
भगवद्गीते भगवद्वर्षिणीं सर्वोपनिषतो गावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थवर्ष सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे माधवम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं जनाचराचरं तत्पदं दृष्टं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमः। अस्मिन् एकादशी श्रीमद् भगवद्गीता राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी त्रिपुरा विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा जौनपुर स्थित नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम इत्येतेषां संयुक्त तत्त्वावधानेन विश्व संस्कृत कुटुम्बकम इति आमुख पटल समूहस्य आंतर्जालिक माध्यमेन समायोजित। सुनाई जा रही है? हेलो हेलो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैडम जी, बोले। अस्मिन् अनुष्ठाने मुख्य वक्तृरूपेण उपस्थिता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अध्यापिका साहित्य शास्त्र धुरंधर पंडित प्रबला सनाम धन्ना सदा प्रसन्न वदना आदरणीय कवयित्री सरोज कौशल महाभागा, विशिष्ट वक्ता रूपेण उपस्थिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थानस्य अध्यापक विभिन्न शास्त्रेषु निष्णाता पूर्ण श्लोक आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा महाभागा, संयोजक डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महाभागा, संयुक्त संयोजक पवन कुमार पांडे महाभागा, समन्वयक डॉक्टर शंकरनाथ तिवारी महाभागा, सर्वान्कृते हार्दिकं अभिनंदनं धन्यवादं च बेहरामि। विशेष रूपेण सूत्रवर्गाणां छात्रवर्गाणां कृते धन्यवादां भुवांसि आशीर्वचांसि सर्वेषां मंगलं च कामये। उपस्थितिभ्यो गुरुवर्गेभ्यो नमस्कारं निवेदयामि। सभी गीता अनुरागियों को स्वागत करती हूँ। पुनः आप सबको स्वागत है। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल अहर्निश संस्कृत प्रचार करता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का सर्वोत्कृष्ट अंश है। गीता को सर्वशास्त्रों में कहा जाता है। गीता भगवान श्री कृष्ण मुख स्थित है। गीता में ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है। गीता सर्वोत्तम युग शास्त्र है। गीता कर्तव्य अकर्तव्य विषय निर्देश देता है। गीता सर्वधर्म का समन्वयक है। गीता में है युग कर्म कौशलम। गीता सार्वदेशिक सार्वकालिक है। गीता का महत्व संपूर्ण मानव लोक के लिए प्रासंगिकता है। गीता की महिमा अगाध और असीम है। गीता का उपदेश महान तथा अलौकिक है। गीता का महत्व इस श्लोक में समाहित है। गीता सुगीता कर्तव्य किंवन्नी शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुख अरविंद से निकली है। गीता का आश्रय लेकर पाठ करने से विचित्र शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को गीता सुनाई थी। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। गीता में स्थितप्रज्ञ, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा निष्काम कर्म का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया, कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगहस्त कर्मणि। गीता का उद्देश्य सभी मानवता के लिए दिव्यता की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति को प्रकाशित करना। गीता सत्कर्म करने की शिक्षा देती है। जीवन की समस्याओं का समाधान गीता में मिलती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण वाला मनुष्य के निर्माण उसके विचार से नहीं होता है और मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। गीता का चरम लक्ष्य मनुष्य को जीवन के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना है। गीता व्यक्तित्व निर्माण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता का अनुसार मानव जीवन के लिए कहा गया
अदिष्ट सर्वभूतानां मित्र करुणैव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख कवि। गीता का उपदेश कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है तो वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। आदरणीय प्रोफेसर सुरेश कुशल जी, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मानव व्यक्तित्व की गवेषणा इस विषय पर गान गर्भ आलोचना किया। आलोचना सुनकर मैं भी बहुत रुद्ध हुआ। उनको अपने अंतर मन से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अध्यापक प्रमोद कुमार शर्मा जी गीता और व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर विश्लेषण किया, ज्ञानवर्धक भाव से व्याख्यान दिया, इसलिए मैं उनको हृदय से आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में यदि कोई त्रुटि हो गया, कोई स्खलन हो गया तो आप विद्वज्जन मुझे क्षमा करेंगे, ये इससे मेरा दृढ़ विश्वास है। चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी के धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। गीता का लोकप्रियता प्रासंगिकता वर्तमान में है, आगे भी रहेगा। फिर सभी को अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करके मेरी बात अभी समापन करती हूँ। भगवान ने बोला गीता में हृदयं पार्थो, गीता में सारम उत्तमम, गीता में गानम अत्यग्रं, गीता में गानम अव्ययम, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारा आपके हिंदी एक बात है, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है कि हम बांग्ला भाषा के प्रशिक्षण से थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल हम लोग बहुत प्रसन्न हुए आपकी बांग्ला टोन वाली हिंदी से, अत्यंत आह्लादित हुए, हम लोग प्रसन्न हुए आपकी भाषा को सुन करके। भाषा तो एक माध्यम है, मुख्य ज्ञान है, वो आपके अंदर है, उसको प्रणाम है, आपकी विद्वत्ता को नमन है, आपका आशीर्वचन हमको मिला। और सचमुच आपने कहा चंद्रकांत जी, बाल्यकाल से ही यह सौभाग्य है मेरा कि आप मेरे सहपाठी रहे हैं, और बाल्यकाल से ही इनमें ये प्रतिभा थी कि जो कहा योजक तत्र दुर्लभ, तो ये जो है जैसे बाल व्यास होता है, ये बाल संयोजक हैं, उसी समय से ये इनकी संयोजकता जो है वो दिखाई देती थी हम लोगों को। और आज भी यह उपक्रम अहर्निश इनका चलते रहता है। कुछ भी व्यक्तिगत बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं इनके पास, लेकिन उसके बावजूद यह कार्यक्रम को करते रहते हैं। और स्वयं सभी लोगों को, यद्यपि इनके कहने पर मैंने बात कर लिया था त्रिपुरा विश्वविद्यालय में भी और अपने कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जी से भी, लेकिन इनका आग्रह था कि नहीं, मुझे भी नंबर दीजिए, मैं स्वयं बात करूंगा। तो जबकि बहुत सारी व्यस्तताएं इनकी, कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी अभी और कक्षाएं तो चल ही रही, उसके बावजूद अन्य बहुत सारे इनके पास दायित्व हैं, लेकिन यह संलग्न रहते हैं और सदा हम लोग इस तरह से जोड़ते रहते हैं, ऐसे विद्वानों के ज्ञान रस की वृष्टि कराते रहते हैं। सचमुच ये साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, अपना कीमती समय देकर के, अमूल्य समय देकर के जुड़े हुए सभी आदरणीय आचार्यों, अतिथियों, वक्ताओं का औपचारिक धन्यवाद करने के लिए, आभार प्रकटन के लिए मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य बड़े भाई डॉक्टर शंकरनाथ तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। डॉक्टर शंकरनाथ तिवारी। नमस्कार पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण एवं तरंग माध्यम से जुड़े हुए भजनी एवं बंधुओं, नमो नमः। जैसा कि हम जानते हैं, धन्यवाद ज्ञापन भी किसी कार्यक्रम की परंपरा होती है, एक परिपाटी होती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सावन के इस पवित्र माह में संस्कृत विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला, नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई जौनपुर, चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी उत्तर प्रदेश
एवं विश्व संस्कृत कुटुंबम द्वारा आयोजित एकादशी श्रीमद् भगवद गीता राष्ट्रीय व्याख्यान संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए आयोजक डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल महोदय को हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी को मैं अंतस्थ हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने विशिष्ट वक्ता के रूप में अपने वक्तृत्व के माध्यम से हम सब लोगों को लाभान्वित किया और व्याकरण सम्मत तथा दर्शन से युक्त भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोगों की ज्ञान राशि में उन्होंने कुछ वृद्धि की। इसी क्रम में मुख्य वक्त्री डॉक्टर सरोज कुमार का भी वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी शिप्रा राय जी, जो मेरी सहकर्मी भी हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं कि दीदी अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकालकर हम सब लोगों को अपने अपार ज्ञान से लाभान्वित किया। विभाग के हमारे सहकर्मी डॉक्टर देवराज पाणिग्रही जी, डॉक्टर जया साहा जी, डॉक्टर पार्थ सारथी सेल जी, आप सबका अभिनंदन एवं वंदन है। आपके प्रयासों से ही इतना भव्य और रम्य कार्यक्रम का आयोजन हो सका। कार्यक्रम के संयुक्त संयोजक पवन द्वय यानी डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी, डॉक्टर श्री पवन कुमार दुबे जी तथा श्री अरविंद जी एवं नवनीत रंजन मिश्र जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके अथक प्रयास से इतना अच्छा और सफल कार्यक्रम संभव हो सका। कार्यक्रम में तरंग माध्यम से जुड़े हुए समस्त बंधु एवं भगिनियों को भी साधुवाद की आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिन सब लोगों का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन प्रोफेसर राजीव मालवीय जी, डॉक्टर अंकित जी, डॉक्टर आशीष जी, चंद्रकांत दत्त जी, डॉक्टर दीपमाला जी, डॉक्टर संध्या ठाकुर जी, डॉक्टर रेखा रानी वंसल जी इत्यादि जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं अपने हृदय के अंतःकरण से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि गीता एक ऐसी ज्ञान गंगा है जिसकी विचारधारा में समस्त आध्यात्मिक सत्य और उसकी सहज अनुभूतियों की लहरें स्पष्टतः हमें परिलक्षित होती हैं। गीता में दिव्य कर्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति की त्रिवेणी एक साथ लहराती हुई दिखाई देती है। गीता व्यक्ति को परहित व्रती बनाती है। इसका परहित व्रत किसी सीमा से आबद्ध नहीं है, यह तो जाति, धर्म, वर्ण एवं वर्ग विशेष से परे प्राणी मात्र तक पहुंचता है। आसक्ति और वासना के साधारण दोषों से प्रारंभ कर गीता यह बताने का प्रयास करती है कि नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ व्यक्ति किस प्रकार शांत, संतुष्ट, स्थित प्रज्ञ एवं योगस्थ होकर अपने व्यक्तित्व को समुन्नत करता है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा ही भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है और यही सब दार्शनिक आयाम व्यक्तित्व के स्तंभ हैं। इनके द्वारा हम क्रमशः अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जीवन में सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ अनुभूत तथ्य मोक्ष है। इसे प्राप्त करने के लिए ऊपर उठना पड़ता है, व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है और जैसा कि हम जानते हैं कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, गीता एक ऐसा महान दार्शनिक ग्रंथ है जो सभी विषयों को प्रश्न मानकर नाना शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों के उत्तरों को श्रृंखलाबद्ध कर मनुष्य के वैचारिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ है। न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की प्रथम सीढ़ी स्वज्ञान से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रथम तो स्व ही निकट है, दूसरी अवस्था प्रकृति माया अज्ञान का बोध तो बाद का विषय है। परंतु जिसने स्व से अध्ययन प्रारंभ नहीं किया तो आत्मज्ञान से अपने तत्व को वह अन्य दूसरों में कहाँ खोजेगा। खैर, मेरा काम धन्यवाद ज्ञापन है। इतना सुंदर व्याख्यान के बाद कुछ कहना अनावश्यक होगा। आशा है कि अगले कार्यक्रम में भी हम सब फिर मिलेंगे तथा हमें सब उसे सफल बनाएंगे। अंत में सबको एक बार पुनः साधुवाद, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन के साथ नमो नमः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आयोजक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। पुनः सबको एक बार धन्यवाद, जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को एक बार नमन, अभिनंदन, वंदन और साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम में सभी लोगों को इतना सुंदर ढंग से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शंकरनाथ तिवारी जी। सचमुच हम लोगों का यह जो आग्रह था वह कि आपका विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम से जुड़े, और आपने सहर्ष स्वीकृति दी और अपनी अध्यक्षा मैडम से बात कराई और फिर उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई हमें, और इस प्रकार हम जुड़े रहे। और हम अपने महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी प्रोफेसर राजीव मालवीय जी का भी और हमारे समस्त विभागीय सहयोगियों, हमारे महाविद्यालय के समस्त आचार्यों जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम आज गौरवान्वित हुए हैं, उन सभी का, और भी इस कार्यक्रम की परिकल्पना में सहयोग देने वाले कविवर डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, इसकी तकनीकी संचालन में कुशल भूमिका निभाने वाले डॉक्टर शंभू तिवारी जी, डॉक्टर जगदानंद झा जी जो आज उपस्थित हो करके और रहते भी हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, आज विशेष रूप से उपस्थित होकर तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम को इतना सुंदर ढंग से संचालित किया, आपको भी और अन्य सभी विद्वानों को, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, प्रोफेसर मंजुलता शर्मा जी, मैडम अंजलि दीक्षित जी, आप सब जुड़े इस कार्यक्रम से और आपका आशीर्वचन, आपका स्नेह एक सुधी श्रोता के रूप में हमें मिला। मैं अपनी ओर से भी, अपने महाविद्यालय की ओर से, अपने प्राचार्य जी की ओर से आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए, और विशेष धन्यवाद इसके संयोजक परिकल्पक डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को, कि सचमुच आप ही वो एकमात्र कारण हैं कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर यह आपकी दक्षता न होती, आपकी परिकल्पना न होती, तो शायद इस रूप में हम लोग आज 2.5 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन कोई ऊब नहीं रहा है, सब लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो और एक आज के विद्वान वक्ताओं आचार्य प्रमोद कुमार शर्मा जी, आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सरोज कौशल जी, इन सब का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। वस्तुतः बहुत आनंद आया। सबको प्रणाम पूर्वक धन्यवाद देते हुए इस आशा के साथ कि अगली एकादशी के दिन जिनको आमंत्रित करना भूल जाएं वो
पहले आए इसमें जुड़ने के लिए, उनको इसी एकादशी को प्रणाम करके आमंत्रित कर रहा हूँ। और अगली निरंतर एकादशियों में आपकी उपस्थिति और ऐसे दिव्य और महान साधक वक्ताओं का व्याख्यान सुना जाए, इनका आगे भी मार्गदर्शन लिया जाए। तो इसी के साथ पुनः पुनः प्रणाम और सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। नमस्कार जी, आपको प्रणाम।